सेब पैकिंग के लिए अगले साल लागू होगा यूनिवर्सल कार्टन, टेलीस्कोपिक पर रोक। हिमाचल प्रदेश में सेब की पैकिंग के लिए अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल होगा। टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। यूनिवर्सल ग्रेडिंग के मानकों के अनुसार बागवानों को 24 किलो के बड़ा और 12 किलो के लिए छोटा यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल करना होगा। ठियोग के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शनिवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में इसे लागू करने का मामला उठाया। इस पर राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों को आढ़तियों की लूट से बचाने के लिए सरकार ने इस सीजन में किलो के हिसाब से सेब बेचने का प्रावधान लागू किया है। यूनिवर्सल ग्रेडिंग स्टैंडर्ड निर्धारित कर कार्टन के वजन के साथ अधिकतम 24 किलो सेब भरने की व्यवस्था लागू की। किलो के हिसाब से सेब की बिक्री लागू होने के बाद बागवानों को 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक भी दाम मिले। नियम तोड़ने वाले आढ़तियों को 22 लाख जुर्माना भी किया गया। टेलीस्कोपिक कार्टन में आढ़ती अपने फायदे के लिए जबरन बागवानों से अतिरिक्त सेब भरवाते थे। यूनिवर्सल कार्टन में ऐसा नहीं हो सकेगा। बागवानों के हित के लिए सरकार ने अगले साल से अनिवार्य तौर पर यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया है। स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में सदन में भाजपा की नारेबाजी, किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के छठे दिन की बैठक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक से शुरू हुई। शनिवार को प्रश्नकाल के बाद ये तनातनी उस वक्त हंगामे में बदल गई, जब राजस्व मंत्री ने 2 अलग अलग विधेयक पारित करने के प्रस्ताव रखे। ये हंगामा भोजनावकाश से पहले और बाद में हुआ। 50 लाख रुपए से ऊपर की जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी 8% करने के संशोधन विधेयक को पारित करने का विरोध करते हुए विपक्ष सदन में नारेबाजी करता रहा। इसके पारण को भोजनावकाश के बाद के लिए स्थगित किया गया तो उस वक्त भी हंगामे और नारेबाजी के बाद भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुक्खू बोले, भाजपा सरकार ने अमृत महोत्सव पर खर्चे 6.93 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों को भुलाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार ने अमृत महोत्सव पर 6.93 करोड़ रुपए तो खर्चे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों को भुला दिया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को राजनीतिक प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए था। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी इन कार्यक्रमों में बुलाना चाहिए था। पूर्व भाजपा सरकार ने इस कार्यक्रम को बोझ समझा। चुनावों का समय था, इसलिए कार्यक्रमों को फटाफट किया। भविष्य में जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बुलाया जाएगा। कांग्रेस सरकार उन्हें पूरा मान सम्मान देगी। हिमाचल में 25,000 मरीज किडनी रोग से ग्रसित, विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव। वरिष्ठ भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में 25,000 मरीज किडनी के रोग से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत ऐसी है कि प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगी मरीजों के लिए ओपीडी तक नहीं है। परमार ने विधानसभा सदन में नियम 130 के तहत हिमाचल में बढ़ रहे किडनी, थैलेसीमिया और शुगर के मरीजों की बढ़ती संख्या और उसके उपचार से संबंधित प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि मेडिसिन विभाग के डॉक्टर किडनी मरीजों को देख रहे हैं और उन्हें दवाएं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी और टांडा में ही किडनी से संबंधित प्रतिदिन 400 के करीब ओपीडी हो रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों का मेडिकल कॉलेज के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिम केयर कार्ड नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैंसर का भी इसी तरह हिमाचल में हाल है। उन्होंने कहा कि 2 सीनियर रेजिडेंट आईसीएमसी में विभाग चला रहे हैं। प्रदेश में छोटे बड़े 2700 अस्पताल हैं, लेकिन यहाँ पर स्टाफ की भारी कमी है। इससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मेडिकल कॉलेज के अफसरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनके पास पैसे नहीं आ रहे, जिस वजह से मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा। हिमाचल प्रदेश में शुगर के मरीजों की स्थिति भी खराब है। मेडिकल कॉलेज में शुगर के मरीजों को कुल डाइट चार्ट ही दिया जा रहा है। शांता कुमार, बार बार दवाइयों के सैंपल फेल होना चिंताजनक, कानून बदला जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल के दवाई उद्योग में बनाई दवाएं के बार बार सैंपल फेल होना चिंताजनक है। हिमाचल की 12 दवाएं फेल होने का समाचार अभी आया है। कुछ समय पहले समाचार आया था कि 6 मास में हिमाचल की 93 दवाएं के सैंपल फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत दवाई उद्योग उत्पादन में पूरे विश्व में एक अग्रणी स्थान रखता है। सस्ती जेनेरिक दवाई बनाने में भारत को विश्व की फोमेंसी भी कहा जाता है। इस उद्योग में करोड़ों रुपए लगा है और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के दवाई उद्योग का 40% योगदान हिमाचल का है।
उन्होंने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ भ्रष्टाचारी उत्पादक और अधिकारियों के कारण हिमाचल का दवाई उद्योग बदनाम होता जा रहा है। इतनी अधिक संख्या में दवाइयों का सैंपल फेल होना चिंताजनक है। 22 उद्योग ऐसे हैं जिनकी दवाइयां बार बार फेल होती हैं। प्रदेश के इस उद्योग की बदनामी का एकमात्र कारण यह है कि सख्त कार्रवाई नहीं होती। शांता ने मुख्यमंत्री सुक्खू से आग्रह किया है कि हिमाचल के इस दवाई उद्योग के शानदार भविष्य को बदनामी से बचाया जाए। जरूरत हो तो कानून बदला जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर 21 बांधों को दिए नोटिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर 21 बांधों को नोटिस दिए गए हैं। बांधों की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श जारी है। बांध के नीचे वाले क्षेत्रों के लिए भी नीति बनाई जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्र में नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 173 जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन किया जा रहा है। 23 परियोजनाएं ही बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के दायरे में आती हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में बांध के विफल होने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए बांधों के निरीक्षण, जांच, परिचालन और रखरखाव तथा उनके सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश ने बांध सुरक्षा समिति का गठन किया है। ऊर्जा निदेशालय में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में 23 बांध हैं। इन्हें सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 21 बांधों में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इसके चलते इन्हें नोटिस दिए गए हैं। सभी बांधों में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए आपातकालीन फ्लड वार्निंग सिस्टम स्थापित करने को कहा है। अभिनेता आमिर खान ने आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपए का अंशदान दिया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अभिनेता आमिर खान ने कोरोना का परिचय देते हुए आपदा राहत कोष 2023 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आमिर खान के इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता निस्संदेह राहत व पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिनका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आपदा से उबरने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमिर खान के इस पुनीत कार्य से आपदा प्रभावित लोगों को सहायता मिलेगी। 2521 JBT की होगी नियुक्ति, बैचवाइज भर्ती की तैयारी, जिलों से तलब किया ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश में भर्ती किए जाने वाले 2521 JBT की नियुक्तियों में ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैचवाइज भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत जिलों से ब्यौरा तलब किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से शनिवार को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों में JBT के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं, इसको लेकर सोमवार दोपहर 12 बजे तक जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों 2521 JBT की भर्ती का फैसला लिया है। शनिवार को जिलावार पदों की सूची जारी की गई। हिमाचल के लिए जल्द आएगी 2400 टन खाद की नई खेप। यूरिया के बाद अब हिमाचल प्रदेश के लिए जल्द 123212 खाद और DAP की नई खेप आएगी। ये खेप 2 दिन के भीतर यानी सोमवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को भेजी जाएगी। इससे प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी खाद का संकट टलेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस समय विभिन्न फसलों की बिजाई का दौर चल रहा है। फसलों की बिजाई में 123212 खाद की आवश्यकता रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए इफको से 2400 टन खाद की खेप मंगवाई है। इसमें 200 टन DAP होगी और 2200 टन 123212 खाद रहेगी। इस खाद को किस जिले में किस मात्रा में सप्लाई किया जाना है, इसको लेकर निर्णय होना बाकी है। बताया जा रहा है कि खाद की खेप मालगाड़ी से चंडीगढ़ पहुंचेगी और वहां से विभिन्न जिलों में उसका वितरण किया जाएगा। राजीव बिंदल बोले, चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। राज्य भाजपा सोमवार को विधानसभा का घेराव करेगी और चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को 10 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी तक ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये सरकार जनाकांक्षाओं और अपेक्षाओं की विपरीत चल रही है। जब से सरकार सत्ता में आई है, तब से प्रदेश में विकास की गति घट गई है।
जयराम ठाकुर ने जिस प्रकार प्रदेश में विकास को पंख लगाए थे, इस सरकार ने उन पंखों को काट दिया है। कांग्रेस की दुख की सरकार ने प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए हैं। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जो नियंत्रण से बाहर है। इसको लेकर भाजपा 25 सितंबर को विशाल धरना प्रदर्शन शिमला के अंबेडकर चौक करने जा रही है।